बेटी के पास गंदी वीडियोस के अलावा और कोई ज़ख़ीरा नहीं है और बाप के पास ऑडियोज़ के अलावा और कोई ज़ख़ीरा नहीं है और ना ही और कोई इनके पास इनकी कारकर्दगी है। दोनों के पास वीडियो और ऑडियो की कारकर्दगी के अलावा और कोई कारकर्दगी नहीं है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने आज ज़िक्र कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने बयान दिया है कि मेरे पास साबका चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है। इसी तरह आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा फरमाया करती थी कि जनाब मेरे पास बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं। अगर मैंने ये वीडियोस लीक आउट कर दी या पब्लिश कर दी तो वो वीडियोस तहलका मचा देंगी, ये वीडियोस ऐसे कर देंगी, वो वाली वीडियोस फलां कर देंगी। और हर एक को ब्लैकमेल किया जाता था, किसी को वीडियो से ब्लैकमेल करते रहे। मियाँ साहब की साहबजादी जो है, जब मियाँ साहब लंदन में तशरीफ़ फरमा थे तो अब मियाँ साहब ने काफ़ी अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी, काफ़ी अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और खामोशी भी क्या तोड़ी, कहा कि जनाब मेरे पास एक ऑडियो है जो कि साबका चीफ जस्टिस की है। मतलब इस टाइम पे इस मौके पर ये क्यों ज़िक्र किया गया जबकि नैब तरमीम का केस जो है वो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। फिर 6 जजेस ने जो मुदाखलत का ज़िक्र किया हुआ है वो वाला केस अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। इमरान खान की ज़मानतों पर ज़मानतें हो रही हैं। इस टाइम पर ये वाली बात करना कि मेरे पास साबका चीफ जस्टिस की वीडियो, ऑडियो मौजूद है, इसका क्या मतलब है? हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो इस वक़्त के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को धमकाना चाह रहे हैं कि आपकी भी हमारे पास ऑडियो वीडियोज़ आ जाएँगी, तो आप हमारे मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले ना करें। ये असल में उनकी जो लॉजिक है या जो उनके मकासद हैं, उनके ये मकासद हैं। इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। मगर सवाल ये है कि इनके पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ कहाँ से आई? किसने दी? क्यों दी? ये सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी जो कोशिश है वो आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने की है। ये मियाँ नवाज़ शरीफ ने जाकर खुद रिकॉर्डिंग तो नहीं की। मरीम नवाज़ ने जाके वीडियोज़ कैमरा पकड़ के जाके उधर खड़े होके अपनी वीडियोज़ तो नहीं बनाई उन लोगों की। वो वीडियोज़ कहाँ से बनाई गई? किसने बनाई हैं? ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। और ये असल असल मुजरिम वो बंदा है जिसने ये वीडियोज़ बनाकर, कोई भी है, किसी की भी हैं, वो वीडियोज़ बनाकर किसी और को दी हैं और उसको देने का मकसद क्या है? कि ब्लैकमेलिंग करना, उसको अपने मकासद के लिए यूज़ करना। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का धंधा बहुत ही गंदा धंधा है। इस धंधे के साथ और कुछ नहीं हो सकता सिवाय ब्लैकमेलिंग के। ब्लैकमेलिंग करके ये फ़ैसले लेते हैं, फ़ैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें पता है कि इमरान खान का अगर केस, जैसे कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इमरान खान के केस अगर सही जजेस सुन लें तो ये एक-एक, दो-दो पेशियों के केसेस हैं। इससे ज़्यादा के केसेस नहीं हैं। तो ये मेरी बात आप याद रखें। ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा बहुत गंदा धंधा है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।